Hello everyone, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my class. Today our topic is how to fill correct forms of verbs. ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने भी महसूस किया है कि अधिकांश स्टूडेंट्स वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म सही तरीके से नहीं भर सकते। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा आसान तरीका कि आप अब कभी भी वर्ब की सही फॉर्म भरने में गलती नहीं करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, कीप कंटिन्यू माई चैनल एंड लर्न हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल रूप से यानी बेसिकली देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो पहले हम थोड़ा सा ये विचार करेंगे कि वर्ब्स क्या होती है और उनकी फॉर्म्स कितनी होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ब एक डूइंग वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्शन को या स्टेट को डिनोट करती है, यानी वर्ब के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे हम टेंस की बात करें तो व्हाट इज़ ए टेंस? तो टेंस इज़ द यूज ऑफ वर्ब्स। जैसा क्रिया का यूज होगा वैसा ही टेंस बन जाता है। तो क्रियाएं ही सबसे महत्वपूर्ण जो है कार्य करती है किसी सेंटेंस में, और वही टेंस का नेचर भी बदल देती है। जैसी क्रिया आएगी टेंस भी बदलता हुआ चला जाएगा। अब ये जो मूल रूप से 3 फॉर्म्स होती है तो उनको हम कहते हैं कि भाई वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। और बेसिकली जो नाम है उनका तो हम कह सकते हैं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह चौथी फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म होती है, यानी हम जब वर्ब के अंदर आईएनजी लगा देते हैं तो वो हो जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसी तरह एक फॉर्म पांचवी भी हम मानते हैं और वो इन्फिनिटिव फॉर्म कहलाती है। कभी बेयर इन्फिनिटिव में आती है, कभी टू के साथ में आती है। तो ये कुछ जो फॉर्म्स हैं इनसे ही टेंस बदल जाता है। क्रिया की पहली फॉर्म भरते हैं तो एक अलग तरह का टेंस हमारे सामने आता है। क्रिया की सेकंड फॉर्म का जब हम यूज़ करते हैं तो एक अलग तरह का टेंस हमारे सामने आता है। जब हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के टेंस हमारे सामने आते हैं। जब हम आईएनजी की वाली फॉर्म भरते हैं तो अलग तरह के टेंस हमारे सामने होते हैं। जब हम आईएनजी वाली फॉर्म के साथ में टाइम भी भरते हैं तो एक अलग तरह के टेंस बन जाते हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो ऐसा समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्रिया की पहली फॉर्म का यूज हम कब करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिया की पहली फॉर्म कब भरेंगे? तो क्रिया की पहली फॉर्म भरने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यदि वो चीज़ें, वो कंडीशंस आपके दिए हुए सेंटेंस में हैं जहां आपको वर्ब फिलिंग करनी है तो निश्चित रूप से आप कहीं गलती करने वाले नहीं हो। जैसे नंबर 1, यदि सेंटेंस के अंदर किसी हैबिट के बारे में बताया गया है, यानी सेंटेंस के अंदर यदि कोई हैबिट है तो हम वर्ब की पहली फॉर्म भरेंगे। यदि सेंटेंस के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यदि सेंटेंस में कोई प्रोवर्ब्स आ रहे हैं, मुहावरे आ रहे हैं, तो भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस के अंदर
फ्यूचर में होने वाले कुछ फिक्स्ड प्लानेड एक्शंस की बात होती है तो भी हम क्रिया की पहली फॉर्म का ही यूज करेंगे। इसके अलावा यदि कोई साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं तो भी हम दिए हुए सेंटेंस के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई एक्सट्रैक्शंस दे रखे हैं, यानी कोई अवतरण दे रखे हैं, किसी महान आदमियों के कथन यदि दे रखे हैं तो भी हम क्रिया की पहली फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। यदि सेंटेंस में कहीं रनिंग कमेंट्री की बात आ रही है, रनिंग कमेंट लगातार जिसको हम सुनते हैं रेडियो पर, टीवी पर, तो भी हम मेन वर्ब की पहली फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, रनिंग कमेंट्रीज। यदि वाक्य के अंदर मॉडल्स आ रहे हैं तो हमेशा मॉडल्स के बाद में भी क्रिया की पहली फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। मॉडल्स के बाद में, मॉडल्स के बाद यदि सेंटेंस के अंदर यूज टू का प्रयोग होता है तो यूज टू के जस्ट बाद में हमेशा क्रिया की पहली फॉर्म आती है। आफ्टर यूज्ड टू। इसके अलावा जो ओपन कंडीशन सेंटेंस के भाग होते हैं उनमें एक तरफ कंडीशन वाले जो फ्रेज होता है उसके अंदर भी हम जो है क्रिया की पहली फॉर्म ही भरते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज, ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन के अंदर जो कंडीशन वाला क्लॉज होता है उसमें हम क्रिया की पहली फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा यदि सेंटेंस के अंदर हैड बेटर, वुड रादर, हैड बेटर या वुड रादर का यूज़ हो रहा है तो हैड बेटर वुड रादर के बाद में भी हम हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का ही यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और एडवर्ब्स हैं, कुछ और स्पेशल एडवर्ब्स हैं, उनका भी हमको ध्यान रखना है। उन यदि आपको कहीं सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई सा एडवर्ब आपको दिखाई दे तो यू कैन टेक दैट देयर विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मस्ट बी फिल इन योर सेंटेंस। जैसे यदि सेंटेंस के अंदर ये एडवर्ब्स आ रहे हैं, जैसे ऑलवेज आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है, डेली शब्द आ रहा है, डेली, जैसे रेयरली आ रहा है, जैसे समटाइम्स आ रहा है, जैसे एवरीडे आ रहा है, जैसे सेल्डम आ रहा है, सेल्डम, ऑफन, जैसे
रेयरली आ रहा है, नेवर आ रहा है, जैसे जनरली आ रहा है, जैसे यूजुअली आ रहा है, जैसे नॉर्मली आ रहा है, ओकेजनली आ रहा है, तो भी हम सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन चीज़ों को दिमाग में बिठा लो, कीप इन योर माइंड, एंड आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आपको कभी भी क्रिया में जो आपको भरनी है, जो वर्ब भरनी है, उसमें आप कहीं भी भरने में गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे कुछ सेंटेंस में आपको एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ। जैसे ये कोई सेंटेंस है, द सन इन द ईस्ट। इसमें आपको कोष्टक में क्रिया दे रखी है राइज। और कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए। Some more examples. जैसे एक सेंटेंस है, कुछ सेंटेंस है जैसे द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, सी ऑलवेज, फिर ये खाली स्थान है, टी इन द मॉर्निंग, ऑल दैट इज नॉट गॉड, PM मोदी जयपुर टुमारो। ये कुछ सेंटेंस है। वी टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। Keats says, a thing of beauty is a thing of beauty, a joy
फॉर एवर, इसमें भरना है आपको बी। और देखिए कुछ एग्जांपल्स। कोहली द बॉल हार्ड। हिट। हाँ, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि पहला सेंटेंस द सन इन द ईस्ट, ये एक इस जैसा कि हम सेंटेंस में देख रहे हैं, इस सेंटेंस से हमको पता चल रहा है कि दैट दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेज यूनिवर्सल ट्रुथ, कि भाई सूर्य राइज होता है पूर्व में, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जब यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आता है तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो आप बिल्कुल हिचकिचाइए मत और बड़े आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर क्रिया की पहली फॉर्म भरेंगे। तो राइज जो क्रिया आपको दे रखी है, जो वर्ब दे रखी है, हमेशा जो वर्ब फिल करने के लिए दी जाती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। तो आपको इसी क्रिया को यहाँ पर लिखनी है, यानी राइज, RISE राइज। लेकिन अब चूँकि ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जब हम यूज़ करते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के अंदर एस या ES और ऐड कर देते हैं। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है तो एस या ES नहीं लगाते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आपको एस या ES लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है द सन। द सन मतलब सूर्य, सूर्य एक है, सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पर एस और लगा देंगे। कम टू द सेकेंड सेंटेंस, सी ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग। इसमें आपको टेक शब्द भरना है। टेक जो क्रिया है वो यहाँ पर आपको भरनी है, उसकी करेक्ट फॉर्म। अब देखते हैं हम इस सेंटेंस में कि इस सेंटेंस की कहानी क्या है। तो देखिए इसमें एक तो चीज़ आ रही है ऑलवेज, यानी हमेशा। यहाँ पर ये एक हैबिट शो कर रहा है, ये सेंटेंस हैबिट शो कर रहा है, हैबिट शो कर रहा है। तो आप हैबिट शो करने के कारण आपको क्रिया की पहली फॉर्म ही बननी है, जैसा कि इसमें दे रखा है कि यदि आपको हैबिट शो करनी है, यदि कहीं हैबिट की बात आए तो यू फिल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी भरनी है। जैसे टेक है तो आप टेक यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन अब आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है? सी। सी इज़ ए सिंगुलर नंबर, सो यू ऐड एस इन दिस वर्ड टेक्स। तो सी ऑलवेज टेक्स टी इन द मॉर्निंग। हियर इट इज़ योर सेंटेंस। वी टेक नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है। तो जब कहावत की बात होती है तो भी हमेशा क्रिया की यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम भरते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये जो वर्ब दे रखी है इसको भरेंगे, इसकी पहली फॉर्म ही भरेंगे। पहली फॉर्म ही होती है हमेशा कोष्टक के अंदर। तो ऑल दैट ग्लिटर। लेकिन अब हम सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर नंबर का काम कर रहा है, इसलिए ग्लिटर्स, यानी सभी चीज़ें जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। PM मोदी विजिट जयपुर टुमारो। यहाँ पर जैसा कि टुमारो सब ये बता रहा है कि ये फ्यूचर सेंटेंस हो सकता है, लेकिन चूँकि ये एक फिक्स प्लानेट कार्यक्रम है, योजना है और पहले से ही तय है आने की जो बात हो रही है विजिट करने की, वो पहले से ही फिक्स प्लानेट एक्शन है। तो इसलिए हम यहाँ पर विजिट जो क्रिया है उसकी पहली फॉर्म ही भरेंगे। तो यहाँ पर हमने भर देंगे विजिट, विजिट। लेकिन आपका सब्जेक्ट
सिंगुलर है इसलिए एस और लगा देंगे यहाँ पर। PM मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि दिस सेंटेंस इज ऑफ साइंटिफिक फैक्ट। ये हमको साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी देता है कि भाई पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। तो हम यहाँ पर क्रिया की पहली फॉर्म ही भरेंगे, तो वाटर बॉयल। अब चूँकि वाटर सिंगुलर नंबर है इसलिए एस और लगाएंगे। ये ज़रूर ध्यान रखने की बात है, क्योंकि हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो वाक्य होते हैं उनमें सब्जेक्ट के अंदर अनुसार अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी मस्ट ऐड एस और येस इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर नंबर, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज़ एस और येस विद योर वर्ब। अब जैसे ये देखिए आप सेंटेंस, कीट सेज। यहाँ पर किसी महान व्यक्ति ने अपना कोई कथन, कोई स्टेटमेंट बोला है और उसकी यहाँ पर दिया गया है, तो हम ध्यान से देखेंगे इसको। कीट सेज यानी कीट्स एक महान कवि है, एक ग्रेट पोएट है, और वो ये कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। यहाँ पर बी शब्द आया है, इसको आप ध्यान से रखो कि कभी कभी क्रिया जब भरनी होती है तो बी शब्द आता है, और यहाँ पर हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। भाई बी का क्या करना है, तो बी का मतलब होता है बी, जब भी बी आए तो बी का आप अर्थ ये समझें कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो उसमें आप इसको इज, एम या आर क्रियाएं आपको भरनी है। यदि सेंटेंस के अंदर कहीं कोई यस्टरडे शब्द आ रहा है यानी पास्ट टेंस आ रहा है तो आप उसमें बाज वर भरेंगे, बाज या वर। और यदि वो फ्यूचरिटी दिखा रहा है तो आप उसमें सेल या विल भरेंगे। तो बी का मतलब होता है जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, उन सब को ये बी शो करता है। अब आप आगे देखिए, तो हम यहाँ पर भर देंगे इज, क्योंकि हमेशा स्टेटमेंट प्रेजेंट में ही आता है, तो इज। इट सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट सेंटेंस, कोहली हिट द बॉल हार्ड। कोहली ने बॉल को बहुत ज़ोर से मारा। तो ये एक रनिंग कमेंट्री हो रही है, और रनिंग कमेंट्री में शायद बॉलर ने बॉल फेंकी होगी और कोहली के चक्कर में आई बॉल और उसने बहुत ज़ोर से उसे मारा। ज़ोर से मारा तो बॉल का रिज़ल्ट आप समझ सकते हैं कि या तो बॉल फॉर ए 6 और फॉर ए 4 क्रॉस द बाउंड्री। तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं कि कोहली द बॉल हार्ड फॉर ए 6 ओवर द रोप्स, ओवर द रोप्स। तो यहाँ पर जो क्रिया आई है हिट, इसी को हम, चूँकि रनिंग कमेंट्री के अंदर भी हमेशा क्रिया की पहली फॉर्म ही लिखी जाती है, तो हम यहाँ पर हिट। अब चूँकि कोहली फर्स्ट सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर एस और लगाएंगे। तो कोहली हिट्स द बॉल हार्ड फॉर ए 6 ओवर द रोप्स। कोहली ने बॉल को ज़ोर से मारा छक्के के लिए बाउंड्री से बाहर। वी टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। सीमा कैन इंग्लिश फ्लुएंटली। सीमा कैन इंग्लिश फ्लुएंटली, और इसमें आपका जो वर्ब है वो वर्नी है स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं लिखूँ जब तक आप मन में सोचिए और इन्हीं नियमों की सहायता से आप हल करिए, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आप मिलाइए कि आप कितना अच्छा कर रहे हो।
जैसे ये एक सेंटेंस है, he used to cricket in his childhood। यहाँ पर आपको वर्ब बननी है प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस, ये देखिए आप, इफ यू और यू विल पास, इफ़ यू हार्ड यू विल पास। यहाँ पर जो आपको वर्ब भरनी है वो ये है वर्क। वर्क की करेक्ट फॉर्म यहाँ पर आपको भरनी है। वी टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। यू हैड बेटर एट होम। इसमें जो आपको वर्ब भरनी है वो है स्टे। तो ये कुछ सेंटेंस है और इनमें हमको क्रिया की सही फॉर्म भरनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जैसा कि आप से मैंने कहा कि आप जब मैं लिख रहा हूँ तो आप उस वक्त मन ही मन में इनको भरने की कोशिश कीजिए, और जब हम इनको मिलकर के भरेंगे तब आप देखिए कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे ये पहला सेंटेंस है, सीमा कैन इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पर आपको स्पीक जो क्रिया है वो भरनी है। तो जैसा कि हमारे ये नियम ये बताते हैं कि यदि कोई मॉडल आए वाक्य में तो मॉडल के तुरंत बाद हमको हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही भरनी चाहिए। तो यहाँ पर जो स्पीक है हमेशा कोष्टक के अंदर पहली फॉर्म ही आती है, तो पहली फॉर्म ही इसमें भरनी है। कैन आया है यहाँ पर, तो सीमा कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी कोई मॉडल आता है और उसके बाद में जब हम वर्ब भरते हैं तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो सिंगुलर नंबर है चाहे प्लूरल नंबर है, उसमें एस का यूज़ हम नहीं करते। तो आपको अब यहाँ एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप ये सोचें हैं कि कहीं सीमा इज़ ए नेम, सिंगुलर नंबर है, तो आप कहीं ये सोचें कि भाई सिंगुलर नंबर है तो हम इस क्रिया में एस या ई एस लगाएंगे, तो बिल्कुल भूल जाइए। ऐसी स्थिति में जब मॉडल आ रहा हो उसके बाद जब वर्ब भरनी है तो हमेशा क्रिया की पहली फॉर्म ही भरनी है, उसमें एस या ई एस ऐड नहीं करना, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ही यूज्ड टू क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड। क्रिया जो वर्ब है वो है प्ले। तो जैसा कि रूल्स मैंने आपको बताया है कि जब भी यूज्ड टू आता है तो भी हम यूज्ड टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही राइट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्ले है तो हम प्ले को ऐसे कैसे ही लिखेंगे। इस यहाँ पर भी हमको ऐसे यस नहीं लगाना। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड। वह अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। सीमा कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सीमा अंग्रेज़ी फ्लुएंटली बोल सकती है, बिना रुके बोल सकती है। जैसे ये नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ़ यू हार्ड यू विल पास। हम ये देख रहे हैं कि एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू पास, इफ़ यू हार्ड यू विल पास, कि भाई वर्क। अब यहाँ पर हमको वर्क करना है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। जैसे ये सेंटेंस हो गया, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कि भाई तुम कठोर परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। ये ओपन कंडीशन है, और ओपन कंडीशन के अंदर एक टुकड़ा फर्स्ट हाफ कंडीशन का होता है और दूसरा सेकंड उसका रिज़ल्ट होता है। तो रिज़ल्ट क्लॉज के अंदर हमेशा सेल या विल आते हैं या मॉडल्स आते हैं, और जो इसका कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें हमेशा क्रिया की पहली फॉर्म आती है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर वर्क की पहली फॉर्म ही भरेंगे, इफ़ यू वर्क
इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कि यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। चूँकि आपका सब्जेक्ट यू है इसलिए यहाँ पर एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप, यू हैड बेटर स्टे एट होम, तो हमेशा जब भी हैड बेटर आए या वुड रादर आए तो भी हम क्रिया की यानी वर्ब की पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं, यू हैड बेटर स्टे एट होम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किन कंडीशंस में सही तरीके से हम भर सकते हैं वो हमने लर्न किया। और जैसा कि आप मेरी क्लास में आए और मेरे साथ आपने वक्त बिताया तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।